करें स्टार्ट। आवाज वगैरह आ रही है भाई पीछे? तो अपने कल सेव मत के बारे में या सेव संप्रदाय को लेकर सारी चर्चाएं हो गई थी। सेव मत की अपने राजस्थान में दो शाखाएं मुख्य रूप से काम करती है। एक तो वैरागनाथी सेव है और एक अपने कौन से है, माननाथी, मतलब एक नाथपंथ की है। इसके अलावा लकुली संप्रदाय की अपन ने बात करी थी। लकुली संप्रदाय तो अपने उदयपुर में मुख्य पीठ है और 84 खंभों का जो मंदिर है वहां कौन से संप्रदाय की मुख्य पीठ है? नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ है। नाथ संप्रदाय की दो ब्रांच है, एक तो जो वैरागनाथी कहलाती है, दूसरी आपके माननाथी। तो जो वैरागनाथी है उसको किसने चलाया था? किसने चलाया था? राजा भर्तृहरि। भर्तृहरि कहाँ का राजा था? कहाँ पर तपस्या करता है वो? और सरिस्का कहाँ पर है? और अलवर में जो मेला लगता है उसको क्या कहते हैं? तन फटे नाथों का कुंभ। अपन ने बात की लास्ट में वैष्णव संप्रदाय की। शिव के विभिन्न रूपों की पूजा तो शिव कहलाते हैं और भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की जो पूजा है उसे वैष्णव संप्रदाय या वैष्णव मत कहते हैं। वैष्णव मत या इसी को भागवत संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। भागवत संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय का जो सबसे पहला उल्लेख या सबसे पहली जो जानकारी है वो राजस्थान में एक शिलालेख मिलता है। शिलालेख, वैसे शिलालेख क्या होता है ये तो जानते हो ना? है शिलालेख, अभिलेख, स्तंभ लेख, प्रशस्ति, ऐसे नाम आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे आगे हिस्ट्री में और जगह जगह कल्चर में भी। तो शिलालेख कई जगह नाम मिलेगा, शिलालेख कई जगह आपको मिलेगा, अभिलेख कई जगह मिल जाएगा, स्तंभ लेख कई जगह नाम मिलेगा, प्रशस्ति, और कई जगह मान लो मिल जाए गुहा लेख। ऐसे नाम तो सुने होंगे तुमने पहले या नहीं सुने कभी? 2 दिन पहले सुने थे? 2-3 नाम सुने हैं। कौन कौन से सुने तुमने? चलो बताओ फिर। शिलालेख क्या होता है, अभिलेख क्या होता है? अच्छा, और अभिलेख वो इंस्टाग्राम पे लिखते हैं, ये पत्थर पर लिखते हैं, वो इंस्टा पे लिखते हैं। यही बात है क्या? तूने कौन सा सुना है और नहीं सुना? स्तंभ लेख, प्रशस्ति, कुछ भी जो लिखा हुआ है ना, चाहे कागज पे हो, चाहे मैसेज में हो, चाहे दीवार पे हो या हाथ पर हो, वो सब क्या है? लेख या अभिलेख है। अभिलेख का मतलब कुछ भी लिखा हुआ होता है, कहीं भी लिखा हुआ है तो वो क्या है? अभिलेख है। अगर यही लेख या अभिलेख किसी पत्थर पर लिखा हुआ है तो वो क्या कहलाता है? शिलालेख। शिला का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। अब वो पत्थर किसी गुफा की दीवार पर यूं लगा हुआ है तब तो वो गुफा की दीवार पर है, तब तो वो लेख कैसा लेख हो जाएगा? गुहा लेख। गुफा की दीवार पर गुफाओं पर लिखा रहता है। अगर ये पिल्लर ऐसे कोई खंबे पर लिखा हुआ लेख है तब वो स्तंभ लेख हो जाएगा। कोई खंबे पर लिखा हुआ है तो स्तंभ लेख है। सिंपल किसी दीवार पर, शिला पर, चट्टान पर लिखा हुआ, जैसे पहाड़ों पर, चट्टानों पर खूब सारे लेख लिखे रहते हैं। जैसे आप जाते हो किसी जगह घूमने के लिए तो यहाँ पर कचरा ना फैलाए, दीवार पर लिखा रहता है तो वो कौन सा लेख है? अभिलेख ही वो एक तरह का। और वो पत्थर पर लिखा है तो वो क्या है? शिलालेख है। अब पहले क्या है कि गुफा की चट्टाने वो नींव पोत के तो बनाते नहीं थे, डायरेक्ट पत्थर के टुकड़े हुआ करते हैं, वो उसे शिलालेख कह देते हैं। जैसे अपन ने एक देवी पढ़ी है शिला माता, तो मैंने तुम्हें कहा कि वो एक पत्थर की चट्टान पर मूर्ति है, शिला पर मूर्ति है, इसलिए वो देवी का नाम ही क्या हो गया? शिला देवी हो गया। तो गुफा की दीवार पर है तब तो गुहा लेख, पिल्लर पर है तब है स्तंभ लेख, कुछ भी लिखा हुआ है तो लेख, और भाटे पर लिखा हुआ है तो शिलालेख। ये सब है भाटे ही, सारे के सारे शिलालेख ही। ये सब शिलालेखों के प्रकार होते हैं, स्तंभ लेख, गुहा लेख, प्रशस्ति। अब किसी लेख में तो
राजा ने जो युद्ध किए उनमें किसी में हार हुई या कोई अच्छे काम बुरे काम सभी जो लिखे जाते हैं, पूरा इतिहास लिखा जाता है ना, वो तो होता है शिलालेख या अभिलेख। कुछ में राजाओं की सिर्फ क्या है कि अच्छी अच्छी बातें लिखनी होती है, बुराई उसमें नहीं होती है। प्रशंसा में जो बातें लिखी जाती है उसको कहते हैं प्रशस्ति। आगे खूब सारी प्रशस्तियों के बारे में अपन पढ़ेंगे, जैसे राज प्रशस्ति है यहाँ कांकरोली में। घेवर माता मंदिर की बात करी थी अपन ने, राजसमंद झील के किनारे। तो हाँ, वो जो राज सिंह नाम के राजा हुए थे, महाराणा राज सिंह, उन्होंने एक प्रशस्ति लिखवाई जिसमें बप्पा रावल, अब राज सिंह के बाद में जो राजा हुए उनके बारे में वो कैसे लिखवाएंगे बाद का, तो बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक के राजाओं का, मतलब कौन सी रियासत की बात कराई, मेवाड़। मेवाड़ का इतिहास लिखाया उन्होंने 25 भट्टों पर, 25 शिलालेखों पर। उसमें सिर्फ क्या है, प्रशंसा ही प्रशंसा है, इसलिए उसको कहते हैं प्रशस्ति। यहाँ जगदीश मंदिर में जगन्नाथ राय प्रशस्ति आती है, बीकानेर के किले में जूनागढ़ में राय सिंह प्रशस्ति आती है, कुंभलगढ़ में कुंभलगढ़ प्रशस्ति आती है, कीर्ति स्तंभ पर विजय स्तंभ पर, विजय स्तंभ पर है प्रशस्ति। कुंभा की अच्छाइयों कीर्ति का वर्णन है, इस वजह से उससे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कह देते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कीर्ति स्तंभ पर नहीं है, विजय स्तंभ पर है। विजय स्तंभ को इसी कारण विजय स्तंभ की जगह कीर्ति स्तंभ कहते हैं, क्योंकि वो किसकी तारीख में बनवाया गया है, महाराणा कुंभा, कुंभा की कीर्ति का बखान करता है, तो कीर्ति स्तंभ। वैसे चित्तौड़ में 2 स्तंभ बने हुए हैं, एक कीर्ति स्तंभ है और एक विजय स्तंभ है। और विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ कहलाता है, इसलिए उस दूसरे वाले को कहते हैं जैन कीर्ति स्तंभ। एक 7 मंजिल का है और एक 9 मंजिल का है। देख के आए हो क्या? 2 दिखे थे हैं? किस किस को दिखे थे? 2 दिखे तो ऊंचा ज्यादा कौन सा था? विजय स्तंभ था। तो विजय स्तंभ तो है 9 मंजिल का और वो है 7 मंजिल का। पुराना कौन सा है दोनों में से? कीर्ति स्तंभ ज्यादा पुराना है, वो लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी में बन गया। और विजय स्तंभ को कुंभा ने 1437 सारंगपुर युद्ध के बाद में बनाया था, 40 से 48 के मध्य, तो वो 15वीं शताब्दी का है। पॉपुलर तो विजय स्तंभ है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए कि प्राचीन कौन सा है, तो 99.9% आंसर देने वाले लोगों की संख्या विजय स्तंभ ही है। दूसरे वाले को तो बहुत ऐसे रेयर केस में ये पता है कि भाई वो बाद में बना, कम बना, किसने बनाया, उस पर लिखा हुआ ऐसे, ये कब का काल है, सारी चीजें लिखी हुई है। तो अभी अपन बात कर रहे थे एक शिलालेख की, तो ये आगे आप हिस्ट्री में जगह जगह इन सबको पढ़ोगे। वैष्णव संप्रदाय या भागवत संप्रदाय की जो जानकारी है, एक शिलालेख देता है गोसुंडी लेख या गोसुंडी शिलालेख। चित्तौड़ में गोसुंडी नाम का गांव है, उस गांव से ये मिला, इसलिए शिलालेख का नाम क्या हो गया, गोसुंडी शिलालेख, चित्तौड़ में। ये शिलालेख 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है, इसका समय काल है 2nd शताब्दी, मतलब 200, आज जैसे 2024 चल रहा है, 2024 साल से भी पहले 200 साल पहले, तो टोटल कितने साल हो गए? 2000 साल तो ये, और 200 साल है पहले वाले, तो टोटल कितने साल हुए? 2200 लगभग साल पुराना शिलालेख है ये। तो आज तो अपने 2024 चल रहे हैं ना, तो 2021वीं शताब्दी है, शताब्दी से भी 200 साल पहले की बातें हैं। ईसा पूर्व का मतलब है ईसा का जो कैलेंडर, अंग्रेजी कैलेंडर जहां से स्टार्ट हुआ उससे पहले की बातें। और अपना जो कैलेंडर है, ईसा का कैलेंडर, जो इस अंग्रेजी वाला कैलेंडर होता है, इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। ये स्टार्ट हुए कितने साल हो गए? 2024 साल हो गए, और इससे भी पहले की बातें हैं ये। तो 2री शताब्दी ईसा पूर्व का यहाँ लेख है। यहाँ कोई गजवंश का राजा था, उसके बारे में जानकारी है कि उसने एक अश्वमेध यज्ञ किया था और उसने पूजा करवाई। अश्वमेध यज्ञ किया तब एक तो वासुदेव की उसने पूजा की, वासुदेव का मतलब क्या हो गया? भगवान श्री कृष्ण। और एक संकर्षण की पूजा की, यहाँ संकर्षण बताया गया बलराम को। तो श्री कृष्ण की पूजा कर रहा है, मतलब विष्णु के किसी अवतार की पूजा हो रही है, मतलब कौन से संप्रदाय की बात की जा रही है यहाँ पर? वैष्णव। तो मतलब ईसा के 200 साल पहले भी किसका पूजा पाठ होता था? विष्णु के विभिन्न अवतारों की पूजा हुआ करती थी। तो तुम्हें यूं पूछेगा कि राजस्थान में वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला सबसे प्राचीनतम जो अभिलेख है वो कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? गोसुंडी। या फिर डायरेक्ट पूछ ले गोसुंडी शिलालेख का संबंध किस संप्रदाय से? तो वैष्णव। चित्तौड़ में मिला है। लिखो 2 बातें।
एक तो होता है देखो प्राचीन, प्राचीन का मतलब है पुराना है, प्राचीनतम का मतलब है इससे पुराना कुछ नहीं है, मतलब ये फर्स्ट नंबर पर आता है। लिख लिया। संकर्षण, श्री कृष्ण की पूजा की और बलराम की पूजा की। संकर्षण यहाँ बलराम को बताया गया है, श्री कृष्ण के जो भाई है बलराम। वैसे लेख पूरा नहीं मिला, इसके कुछ टुकड़े मिले, डीआर भंडारकर ने इसको खोजा है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं अभिलेख को? इंस्क्रिप्शन। और अभिलेख को डिस्क्रिप्शन। और तेरे को जो बार बार डॉक्टर कहते हैं भाई यहाँ जाओ वहां जाओ, उसको क्या कहते हैं? प्रेस्क्रिप्शन। वो फॉलो किया करो ताकि स्वस्थ रहोगे। चले आगे। अब एक एक करके जो अपने यहाँ के वैष्णव संप्रदाय है उनकी बात अपन करेंगे। पहला संप्रदाय संप्रदाय आता है रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय, इसी को कहा जाता है रामावत संप्रदाय। इसी का अन्य नाम है रामानंदी संप्रदाय। संप्रदाय एक ही है, इसके नाम है तीन, इसको चलाने वाले हैं। हाँ, क्या हुआ? टोटल कितने? टोटल तो कितने हैं वो अपने काम के नहीं है, राजस्थान में कितने हैं वो काम के। राजस्थान में रामानंद संप्रदाय की बात करेंगे, वल्लभ संप्रदाय की बात करेंगे, निम्बार्क संप्रदाय की बात करेंगे, गौड़ीय संप्रदाय की बात करेंगे। जैसे ना सेव में अपन ने बात की थी कि सेव में है तो बहुत सारे, कश्मीरी भी सेव भी है, लिंगायत सेव भी है, कापालिक सेव भी है, लेकिन अपने राजस्थान में कौन कौन है? और एक लकुलिस है। तो उन दो की अपन ने बात की, क्योंकि आपके सिलेबस में राजस्थान के संत और संप्रदाय दिया हुआ है। अगर ऐसे दिया होता भक्ति मोमेंट, भक्ति आंदोलन, तो पूरा ऑल ओवर इंडिया का जो भक्ति आंदोलन है और सूफी आंदोलन है वो अपन को पढ़ना पड़ता। फिर वो कबीरदास, सूरदास सारे के सारे आ जाते, महाराष्ट्र के संत और आ जाते। तो भक्ति मूवमेंट पूरा मध्य काल में हुआ, लेकिन अपने राजस्थान वाले भक्ति काल पर बात करनी है अपन को। लिख लिया। अब देखो, इसको रामानुजाचार्य ने चलाया था, दक्षिण भारत में चलाया था। शुरुआत इसकी दक्षिण भारत से हुई, लेकिन इसके मंदिर और इसके जो अनुयायी है वो राजस्थान में भी है। तो राजस्थान में भी कोई ब्रांच होनी चाहिए इसकी। तो राजस्थान में इस संप्रदाय का हेड ऑफिस जो है जयपुर में एक जगह है गलता जी, सुना है क्या नाम? तो गलता जी में इस संप्रदाय की मुख्य पीठ है। शुरुआत तो दक्षिण भारत से हुई, वैसे पूरा भक्ति मूवमेंट ही दक्षिण भारत से शुरू हुआ। जो शंकराचार्य नाम सुना होगा आपने, भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है शंकराचार्य। और हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में एक पोस्ट क्रिएट हो गई है शंकराचार्य की,
जो 4 मुख्य पीठ माने जाते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में, वहां एक एक शंकराचार्य होते हैं जो भी धार्मिक वगैरह आदेश वगैरह आते हैं उनको जारी किया करते हैं। तो ये दक्षिण भारत से स्टार्ट हुआ, पूरी भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से चला, रामानुजाचार्य ने वहां पर चलाया। इसको उत्तर भारत में प्रसिद्ध करने का जो काम है वो एक रामानंद नाम के संत हुए थे। आगे अपने खूब सारे अपने राजस्थान के संतों के बारे में बात करेंगे जिनके गुरुजी का नाम था रामानंद, जिनके टोटल 12 स्टूडेंट थे। तो रामानंद ने इसको उत्तर भारत में ज्यादा पॉपुलर किया, तो रामानंद के नाम से इसको जानते हैं, इसलिए इस संप्रदाय का एक नाम क्या हो गया, रामानंदी संप्रदाय। और इस संप्रदाय में मुख्य जो पूजा की जाती है वो भगवान राम की करते हैं। जैसे उधर अपन ने शिव की पूजा की बात की, इसमें भगवान राम को पूजनीय मानते हैं, इस वजह से ये संप्रदाय क्या कहलाता है, रामावत संप्रदाय। तो चलाने वाले रामानुज, तो उनके नाम पर रामानुज संप्रदाय, राम की पूजा होती है इसलिए रामावत, और पॉपुलर करने वाले रामानंद है इसलिए इसका एक नाम है रामानंदी संप्रदाय। प्रवर्तक स्टार्ट किसने किया, रामानुजाचार्य। देखो कुछ इनके कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट है। बाकी ये राजस्थान के बाहर के संतों के हैं तो पूछता तो कम है, लेकिन जब ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा तब उन सब की डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि द्वैतवाद क्या है, अद्वैतवाद क्या होता है, विशिष्ट द्वैतवाद क्या होता है। वैसे सिंपल में इतना समझ लो, शंकराचार्य जिन्होंने स्टार्ट किया था मूवमेंट, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है अद्वैतवाद। द्वैतवाद ऐसे नाम मिलेंगे, विशिष्ट द्वैतवाद। अब इसमें क्या है कि द्वैत अद्वैत ऐसे नाम सब जगह तुम्हें मिलेंगे। द्वैत का मतलब है दो, तो दो मतलब कुछ तो संत ऐसे मानने वाले हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक है, अद्वैत मतलब वो दो नहीं है, वो क्या है, एक ही है, तो वो सिद्धांत कौन सा हो जाता है, अद्वैत। कुछ संत कहते हैं भाई आत्मा अलग है परमात्मा अलग है, मतलब वो क्या है, दो चीजें हैं आत्मा और परमात्मा, इसलिए वो सिद्धांत कौन सा हो गया, द्वैत। कुछ कहते हैं कि भाई दो तो है लेकिन कोई विशिष्ट घनिष्ठ संबंध है कि आत्मा परमात्मा में जाकर विलीन हो जाती है, ऐसी बातें करते हैं तो उसको कह देते हैं विशिष्ट द्वैत। ऐसे सिद्धांत है, आत्मा परमात्मा की बातें हैं। तो पहले अपन राजस्थान के संतों की बातें करेंगे, फिर अपन इन आत्मा की परमात्मा की इन सब की बात करेंगे। तुम्हें सिंपल इतना ध्यान रखना है, क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार आएगा, 4 संतों के नाम देगा या संप्रदाय के नाम देगा, सामने देंगे उनके सिद्धांत, जैसे रामानुजाचार्य का कौन सा सिद्धांत है तुम्हें उससे सम्मिलित कर देना। लास्ट में सारे आपको ये लिखा दूंगा। तो अपने राजस्थान का संत संप्रदाय टॉपिक है, इसलिए रामानुजाचार्य पर अपन ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि दो बातें ध्यान रख लेना, इनका जो मत है या इनका जो सिद्धांत है वो है विशिष्टाद्वैतवाद। इन्होंने ग्रंथ लिखा है श्री भाष्य, और इस रामावत संप्रदाय की ऑल ओवर इंडिया में जो मुख्य पीठ है, अभी अपन राजस्थान से बाहर घूम रहे हैं, मुख्य पीठ है तोताद्री नाम की जगह है दक्षिण भारत में, कर्नाटक में तोताद्री, वहां पर इस संप्रदाय की पूरे भारत में मुख्य पीठ है। क्या हुआ, विशिष्टा द्वैतवाद है, श्री भाष्य। अब राजस्थान में इस संप्रदाय का कहीं पर कोई स्थान, पूजा स्थल या कोई केंद्र है क्या, तो राजस्थान में अपने इस रामानुज संप्रदाय की या रामावत संप्रदाय की मुख्य जो पीठ है, मुख्य गद्दी आती है वो है गलता जी। राजस्थान में मुख्य केंद्र या राजस्थान में मुख्य पीठ तोताद्री, ये साउथ इंडिया में है, दक्षिण भारत में। ये तेलंगाना के थे, कर्नाटक वगैरह जो, अब तो तेलंगाना आंध्र ये अलग हो गया,
पहले दक्कन क्षेत्र इसको कहा जाता था, और साउथ में दक्षिण भारत में। लिख लिया होगा अब तो। कौन से संप्रदाय की बात कर रहे हैं? रामानुज। इसी का दूसरा नाम है रामावत, और इसको सबसे ज्यादा प्रचारित किया, या तुम्हें पूछे कि रामानुज संप्रदाय का उत्तर भारत में सर्वाधिक प्रचार प्रसार किसने किया, तो वो कौन से हैं? रामानंद जी है। राजस्थान उत्तर भारत में है या दक्षिण भारत में है? उत्तर में ही है ना। आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, राजस्थान की लोकेशन भारत के मैप में कहाँ आती है? उत्तर पश्चिम में आती है ना। तो उत्तर भारत में ये यूपी उत्तराखंड ये सारे के सारे उत्तर में ही है। तो उत्तर में पॉपुलर रामानंद जी ने किया इसको। अब राजस्थान में आते हैं अपने संप्रदाय के कहाँ कहाँ मंदिर है, कौन कौन सी विशिष्ट बातें पूछी जा सकती है। राजस्थान में इसका मुख्य केंद्र है या मुख्य पीठ है गलताजी जयपुर। आगे गलताजी में सूर्य मंदिर की बात करेंगे, बहुत सारे मंदिरों की यहाँ पर बात करेंगे। आमेर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर एक पवित्र कुंड आता है। यहाँ पर कोई ऋषि रहा करते थे जिसका नाम है गालव ऋषि। गालव ऋषि की तपोस्थली होने के कारण ये स्थान गलता कहलाया। यहाँ पर नाथ संप्रदाय के एक संत थे जिनका नाम था चतुरानाथ, और ये बात है जब आमेर के राजा हुआ करते थे पृथ्वीराज। सुना है क्या कभी नाम? पृथ्वीराज चौहान नहीं, आमेर में कौन सा राजवंश है? कछुआ राजवंश। पृथ्वीराज के समय एक संत आए यहाँ पर जिनका नाम था कृष्णदास। ये कृष्णदास जी खाते कुछ ही नहीं थे, सिर्फ पीते थे। मतलब पेय पदार्थ लिया करते थे, दूध पी लेते थे, जूस पी लेते थे, इसलिए इनके नाम पे आगे एक टाइटल इनका लगता है पेयहारी। मतलब आहार के रूप में सिर्फ क्या लेते थे? पेय पदार्थ लेते थे, इसलिए इनका पूरा नाम है कृष्णदास पेयहारी। तो राजस्थान में कौन से संप्रदाय की? रामानुज संप्रदाय की स्थापना कौन से संत ने करी है? कृष्णदास पेयहारी ने। कहां पर करी है? तो गलताजी में। और किस शासक के समय करी? तो क्या बताओगे? पृथ्वीराज कछुआ। तो तुम्हें यूं पूछेगा किस शासक ने अपने रामानुज संप्रदाय को आमेर में आश्रय प्रदान किया? मतलब ये अगर पृथ्वीराज कछुआ नहीं चाहते कि यहाँ पर दूसरे संप्रदाय के संत रहें, गद्दी स्थापित हो, तो ये थोड़ी आ सकते थे। इन्होंने सपोर्ट किया होगा। इनकी पत्नी थी बालाबाई, वो इस संप्रदाय की अनुयायी थी मुख्य रूप से। पृथ्वीराज के बारे में आगे आप पढ़ोगे खानवा युद्ध। खानवा युद्ध में जो आमेर की तरफ से युद्ध करने के लिए आए थे पृथ्वीराज कछुआ आए थे। जब राणा सांगा घायल हो गए थे युद्ध में, उनको तीर लग गया था, तब मालदेव राठौड़ और पृथ्वीराज कछुआ ने राणा सांगा को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला था, और युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालकर वो बसवा जो दौसा में एक स्थान है वहां पर लेकर आए थे, वो ये पृथ्वीराज। और इसका पुत्र सांगा कछुआ, जिसके नाम पर जो जयपुर में सांगानेर है ना, उसका नाम पड़ा है। और इसने जयपुर को 12 भागों में 12 कोठरी व्यवस्था प्रारंभ की थी। आगे इन सब पर चर्चा होगी। तो फिलहाल अपने दो बातें यहाँ पर काम की है। मुख्य पीठ है गलताजी में, और स्थापना करने वाले हैं कृष्णदास प्यारी, संस्थापक। तो सीधा ही पूछेगा गलता पीठ का संबंध किस संप्रदाय से है? तो रामानुज या रामानंदी। गलता पीठ की स्थापना किसने करी है? तो कृष्णदास प्यारी। कृष्णदास जी ने चतुरानाथ, शास्त्रार्थ में इस समय आमेर के शासक पृथ्वीराज कछुआ।
क्या हुआ? मतलब यहाँ पर पहले संत थे नाथ संप्रदाय के चतुरानाथ, तो डिबेट हुई दोनों के बीच में कि जो ज्यादा जो ज्ञानी है वो यहाँ रुक जाएगा और बाकी अपना जोड़ी झंडा लेके चल देगा। तो उस डिबेट में जो विजेता रहे वो कौन रहे थे? अपने कृष्णदास जी। तो इन्होंने अपना यहाँ पर मामला सेट कर लिया और चतुरानाथ जी यहाँ से चल दिए। यही होता है, एक का मामला सेट होता है दूसरे को जाना पड़ता है। क्यों भाटी क्यों आ रहा है? लिख लिया होगा है? क्या कहते हैं? रिलीजन, धर्म, संप्रदाय एक ही बात होती है, अलग होती। कौन है ज्यादा भयंकर इंग्लिश मीडियम वाला? पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम कौन है यहाँ पर? है हरिओम? हाँ भाई हरिओम कहाँ पे? देख नहीं रहा। अच्छा ये रहा। बता संप्रदाय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हैं? बता बता। नहीं पता। और आप इंग्लिश मीडियम हो, बताओ। और ये पीछे पता चलना चाहिए ना भाई, मेरे को भी नहीं आता। संप्रदाय को रिलीजन ही कहते हैं, धर्म संप्रदाय एक ही चीज है वैसे। और तो बाकी तो ढूंढ लेना गूगल पे। हाँ बाकी क्या है कि मैंने एक अंग्रेज को पूछा था, उसको ही नहीं पता, तो अपन को कहाँ से पता चलेगा ये? हिंदी में तुम्हारे पेपर में एक और बात है, ये जो आपका पेपर आएगा ना उसमें वो अंग्रेजी वाले वर्ड वैसे लिखे हुए नहीं आएंगे, वहां संप्रदाय लिखा हुआ आएगा। संत संत को तो अब वो क्या लिखते हैं, सेंट लिखते हैं क्या? तो सेंट लिख दो और बाकी आगे संप्रदाय लिखा हुआ आएगा। पेपर देखते हो क्या अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट होता है? हिंदी को अंग्रेजी वर्ड में लिखते हैं ज्यादातर, वो बहुत रेयर केस में ऐसे होते हैं जिन वर्ड का अंग्रेजी का मीनिंग लिख के फिर बोले। जैसे आपका ये एग्रोनॉमी है, एग्रोनॉमी का मतलब क्या होता है? वो ट्रांसलेट करके लिखते हैं, वहां कृषि विज्ञान आता है। गूगल जो है एग्रोनॉमी को कृषि विज्ञान बता देता है, इसलिए वो पहले से ही ध्यान रखते हैं यहाँ गलत बताएगा, इससे अच्छा कि अपन सीधा का सीधा क्या लिख दें, संत का संप्रदाय का संप्रदाय लिख दें। बहुत अभी फर्स्ट ग्रेड में तुम्हारे पिछली 2 भर्तियों में ठीक था मामला, कृषि विज्ञान लिखा हुआ था, फिर लास्ट जो वैकेंसी हुई ना उसमें एग्रोनॉमी का वो लिखना तो क्या चाह रहे थे, कृषि विज्ञान, तो उनसे एग्रोनॉमी लिखा गया। एग्रोनॉमी तो एक अलग ही सब्जेक्ट है, तो एमएससी एग्रोनॉमी वाले थे उनको तो ले लिया, बाकी को छोड़ दिया। बाकी ये आपकी 11th-12th में शायद जो गवर्नमेंट स्कूल में लेक्चरर होते हैं वो एग्रीकल्चर का एक ही लेक्चरर होता है, वही आपको हॉर्टिकल्चर पढ़ाता है, वही आपको ये दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाता है, कोई अलग अलग नहीं होता ना, तो वो कृषि विज्ञान ही माना जाता है, एग्रोनॉमी का अलग से लेक्चरर नहीं होता है। तो गूगल से ट्रांसलेट करवाते हैं तो कभी कभी गलतियां भी हो जाती है। तुम्हें अंग्रेज नहीं बनना है, क्या बनना है? डब्ल्यू। तो ये हिंदी वाला संप्रदाय याद रख, इतने में हो जाएगा। क्या दिमाग लगा रहा है तुम? है जब मेरे को ही नहीं आ रहा तो सीख के क्या करेगा इसको? तो 4 बातें याद करनी है इसमें। मुख्य पीठ तो है तोताद्री, राजस्थान में पीठ कहाँ पर है? गलता। गलता जी कहाँ पर है? जयपुर में। जयपुर आ जाए हमारे आ जाए एक ही बात है। और यहाँ पर स्थापना करने वाले कृष्णदास। तो मैं यूं पूछ ले कौन सा संत सिर्फ पे पदार्थ ग्रहण किया करता था, तो कौन है ये? कृष्णदास है, इसलिए इसको